अस्सलाम वालेकुम। कहा जाता है कि सिफारिश के बगैर जॉब करना नामुमकिन होता है, सिफारिश के बगैर ये करना मुमकिन नहीं है, वो नहीं है। तो मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या दुनिया में इतनी तरक्की हुई है, लैपटॉप्स, कंप्यूटर, मोबाइल्स, इतना कुछ ईजाद हुआ है, क्या ये सिफारिश से ईजाद हुआ है? क्या ऐसी चीज़ थी कि ये सारी चीज़ें ईजाद हो गई? क्या ऐसी चीज़ थी कि ये दुनिया बिल्कुल इनका रंग ही बदल गया? क्या ये सारी चीज़ें सिफारिशों से हुई हैं? बिल्कुल भी नहीं। इनके पीछे अगर हम कोई आंसर, कोई जवाब ढूंढने की कोशिश करें तो हमें ये पता चलता है कि ये सारी चीज़ें मेहनत से बनी हैं। तो मेहनत से कोई भी चीज़ कोई भी काम किया जा सकता है। तो अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनती हैं, अगर आपको लगता है कि आप वाकया ही किसी सब्जेक्ट में मेहनत कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल्लाह पाक किसी की मेहनत का सिला ना दे। तो अगर आप शॉर्ट एंड में मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी कोशिश ये है कि आप एक स्टेनोटाइपिस्ट या स्टेनोग्राफर बन जाएं, आप इस काबिल बन जाएं कि एक आवाज़ को सुन के आप उसकी आउटलाइन बनाना सीख जाएं, तो मेहनत करें। मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। अब अगर आपके ख्वाब हैं, तो आपके ख्वाब सिर्फ एक ही चीज़ पूरी कर सकती है, वो मेहनत है। और एक ही दुनिया में बंदा है जो आपको कामयाब कर सकता है, वो आप खुद है। तो काइंडली मेहनत कीजिए, ना कि आप सिफारिशों के लिए फ़लाँ के पास भागें, फ़लाँ के पास। मेहनत वही बंदा करता है जिसे अल्लाह की ज़ात पे यकीन होता है। अल्लाह की ज़ात पे यकीन रखिए और मेहनत करिए, आपके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे शॉर्ट हैंड का। उम्मीद है आपने लेक्चर नंबर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी। अगर नहीं की तो पहले लेक्चर नंबर 1 की अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर लेक्चर नंबर 2 पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने स्ट्रोक्स पे छोड़ा था कि स्ट्रोक्स चार तरह की होती हैं: डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स, कर्व स्ट्रोक्स और अपवर्ड स्ट्रोक्स। हमने कल जो है डाउनवर्ड स्ट्रोक्स देख ली थी। आज हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स के बारे में पढ़ेंगे कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स कौन सी होती हैं। जी, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हमारे पास 5 होती हैं। जैसे कि हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स को पढ़ा था, ठीक है, पी पी टी डी जे जे। इसी तरह से हमारे हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हैं के, गे, एम, एन और इंग। के, गे, एम, एन और इंग। अब हम देखेंगे कि इनकी आउटलाइन क्या होती है। जब हम के बनाते हैं तो के लाइट होता है। के स्ट्रोक क्या होती है? लाइट होती है, ठीक है। और इसको हम ऑन द लाइन लिखते हैं, बिल्कुल लाइन के ऊपर हम इसे ड्रा करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए। तो लेकिन मैं इसे थोड़ा सा लाइन से ऊपर लिखूंगा ताकि जो है कैमरे में नजर आ सके और इसकी प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है वो भी पता चल सके। यानी कापी की ये लाइन है, ठीक है। आपने बिल्कुल इसे लाइट लिखना है, के, ठीक है। इसी तरह से इसको बिल्कुल जो के की स्ट्रोक होती है वही गे की होती है, लेकिन के की स्ट्रोक लाइट होती है और गे की स्ट्रोक होती है डार्क, ठीक है। तो आपने हल्का सा पेंसिल को आम ट्रेन में जैसे लिखते हैं वैसे दबा के लिखना है गे, ठीक है। के, गे। मजीद इसकी प्रैक्टिस हम जब कॉपी रजिस्टर पे करेंगे ना तो फिर अच्छे से समझ आ जाएगी। बिल्कुल इसकी आउटलाइन आप देखेंगे कैसे बनती है। उसके बाद आता है एम। एम को हम इस तरह से लिखते हैं। ये थोड़ी सी कर्व बनानी मुश्किल होती है। मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि इनकी आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है। बिल्कुल आप गौर से देखते जाएं। ये एम होता है। इसी तरह से हम ऑन द लाइन लिखेंगे एम, ठीक है। और इसका जो है ये लाइट है, एम भी लाइट होता है, ठीक है। और बिल्कुल जैसे हमने एन लिखा है वैसे ही हमने इंग लिखना है, लेकिन एम और इंग में फर्क ये होगा कि इसको हम डार्क लिखते हैं, पेंसिल को थोड़ा सा दबा के लिखते हैं, ये हो जाएगा डार्क। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी। थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करें और ज्यादा आसान लगेगा। अब यहाँ पे मुश्किल एक चीज हमें लग रही होती है कि जो कर्व बनानी होती है, मैं यहाँ पे बड़ा सारा एम करके बना के आपको दिखाता हूँ। मतलब ये एम होता है, ठीक है। गौर से देखें, ये एन होता है,
ठीक है। और इसको ही एन को जब हम मोटा करके लिखते हैं थोड़ा सा, ये इंग होता है। अब आपको बड़े अच्छे से पता चल गया होगा एम और एन कैसे लिखते हैं और इसकी कैसे कर्व बनाते हैं। अब हमें ये कर्व कैसे बनानी है, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से आपने इसे लिखना होता है कि इसका ये कॉर्नर और ये कॉर्नर आपस में बिल्कुल बराबर मिल जाने चाहिए। ना अगर जाविया खींचे तो अगर या दोनों लाइन कॉर्नर को आपस में मिलाएं तो ये मिलने चाहिए। ठीक है। इसी तरह से एन को अगर हम इस तरह से करें तो ये भी आपस में मिलना चाहिए, ये भी। तो इतनी साफ सुथरी प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे वो मैं आपको तरीका जी। इनकी प्रैक्टिस करने के लिए ना आपने एक दायरा लगा लेना है इस तरह का बड़ा गोल सा करके। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझसे टेढ़ा बन गया है, आपने कॉपी पे बड़ा गोल दायरा बना, ये देखो। ठीक है, इसको फिर इस तरह से कट कर लेना। अब देखें ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये एम बन रहा है और ये नीचे वाला हिस्सा एन बन रहा है। आपने रजिस्टर पे इस तरह का गोल सा दायरा बना के ना, ये जो मतलब हाफ दायरा इस पे आपने प्रैक्टिस करनी है। एम 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 इस तरह से बोल बोल के आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ताकि आपका हाथ चले। फिर जब एन की प्रैक्टिस एम की प्रैक्टिस हो जाए फिर आपने इसी तरह से दायरा बनाना है। दायरा अलग अलग बनाना है, उसी पे डंड नहीं मारना। ठीक है, इसको हाफ कट करना है, फिर इसको एन एन एन। ठीक है, फिर इन के लिए सिमिलरली आपने अलग से दायरा बना के इसको कट करके और इंग की प्रैक्टिस करते जाना है। इंग इंग इंग। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी जी। तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 मिला के हमने टोटल 11 स्ट्रोक्स पढ़ लिए हैं। 2 लेक्चर हमारे रह गए, उसमें हमारी स्ट्रोक्स सारी कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद हम वॉवल सीखेंगे और स्ट्रोक्स को मिलाना सीखेंगे। इस तरह से इंशाल्लाह बहुत जल्द हम शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर का कोर्स जो है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो तभी हम अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे जब आप रेगुलर इसका वर्क करेंगे, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब कॉपी रजिस्टर पे चलते हैं, वहां पे जाके देखते हैं कि इसे कॉपी पे कैसे हमने प्रैक्टिस करनी है। जी तो स्टूडेंट्स हम रजिस्टर पे आ चुके हैं और के हमने सीखा है कि ये लाइट होता है और ये ऑन द लाइन हमने इसे प्रैक्टिस करनी है जो इसकी। तो हमने इसे बिल्कुल लाइट लिखना है। क्या लिखना है? लाइट लिखना है। तो थोड़ा सा लाइन से ऊपर करके लिखेंगे ताकि ये नज़र आए। देखिए ना, अगर हम इसे बिल्कुल इस तरह से लाइन के ऊपर लिख देंगे तो हमें तो ये बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है इसकी प्रैक्टिस। जब ऑन द लाइन लिखना हो तो आपकी प्रैक्टिस ऐसे होनी चाहिए कि ये देखें 1 इंच का छठा हिस्सा और इनके दरमियान 1 इंच का चौथा हिस्सा आपने इसकी स्पेस रखनी होती है। तो इसकी बोल बोल के आपने प्रैक्टिस करनी है के और के। ठीक है, इसी तरह से आपने गे लिखना है तो इस हल्का सा पेंसिल को आम रूटीन में जैसे आप लिखते हैं वैसे आपने लिखना है गे गे गे। इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो एम का इसी तरह से आपने एम लिखना है। स्ट्रोक्स की चाहे वो हॉरिजेंटल हो चाहे वो डाउनवर्ड स्ट्रोक्स हो, कोई स्ट्रोक भी हो, उनकी जो लंबाई है वो 1 इंच का छठा हिस्सा ही होगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम लिखेंगे एन, ये देखें। उसके बाद हम लिखेंगे इंग। तो है इंग और एन सेम है, लेकिन आपने मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनको अगर मिलाएं तो ये एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए। इस तरह से टेढ़े मेढ़े नहीं ये होने चाहिए। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस हमने कैसे करनी है मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ। आपने इस तरह से एक दायरा बनाना है साफ़ सुथरा सा गोल सा, इसके दरमियान में इस तरह लाइन लगा देनी है। ठीक है, ऊपर वाला जो है इसके लिखना है एम 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 और इसी तरह से एन एन। ठीक है, दायरे अलग अलग बना लिया करें इस तरह से एन एन। ठीक है, फिर इंग का बना लें इस तरह से इंग इंग। जब आपको पता चले कि आपका हाथ अच्छे से चलने लग गया है, देखें बिल्कुल लिखना है इंग। ठीक है, इसी तरह का उसे आपने हाफ हाफ दायरे बना के इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपने बोल बोल के प्रैक्टिस करनी है इंग 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 इंग। ठीक है, और इसी तरह से एम। तो कल जो मैंने वीडियो में बताया था कि एक पेज है, फ़र्ज़ करें कि ये यहाँ से एक पेज है तो एक पेज को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना होता है। ठीक है,
ये देखें, मैं एक पेज की बात कर रहा हूँ। तो फिर यहाँ पे के लिख लें, सारे बॉक्स में के की प्रैक्टिस करें, इसी तरह से गे की प्रैक्टिस करें, एम की प्रैक्टिस करें, इन की, फिर नेक्स्ट पेज पे जाके इंक की प्रैक्टिस करें। तो इस तरह से जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो है वर्क पक्का होगा। और आज के वर्क की प्रैक्टिस करने से पहले आपने प्रीवियस लेक्चर को रिपीट करना है, उसके बाद आपने आज के प्रैक्टिस की जो लेक्चर की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हमें नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।